व्यूअर्स, वेलकम बैक रैली मॉर्निंग। ब्रेक पे जाने से पहले मिसेस आमिर की भी कॉल आई थी और उससे पहले यूसुफ साहब ने भी ये पूछा, मैं भी ये पूछना चाह रही हूँ कि आईवीएफ का जब कुछ होता है तो सिंगल बेबी होना थोड़ा मुश्किल होता है, ट्विन या ट्रिपलेट्स ही होते हैं, तो डॉक्टर साहब ये क्या वजह है? नहीं, आईवीएफ एक अलग चीज़ है और ये तो आईवीएफ इंजेक्शंस की बात कर रही हैं। जी, आप इंजेक्शन की बात कर रही थी। आईवीएफ इंजेक्शन तो एक ब्रांड नेम है और ये बेसिकली हार्मोन्स होते हैं, एफएसएच मुख्तलिफ नामों से मिलते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस था जिसका अभी उन्होंने जिक्र किया एक मोहतरमा ने, इसको हम कहते हैं ओवोल्यूशन इंडक्शन, ओवुलेशन इंडक्शन या टीआईसी प्रोग्राम पहला स्टेप होता है ये, जिसके अंदर मॉनिटर करते हैं आप एग्स को। एक तो मतलब है कि सपोर्ट देते हैं हार्मोनल टू मैच्योर द एग्स, उसमें क्लोमिड जैसे खिला दी इन्हें, फिर आईवीएफ के एचएमजी या कोई इस टाइप के इंजेक्शन लगा दिए। उसके बाद अल्ट्रासाउंड पे एग का साइज़ मॉनिटर करके देख लिया कि ये मैच्योर हो गया। उसके बाद एक दवा लगा के उसको रप्चर कर दिया। मियाँ बीवी को कहा कि जी अब आप कोशिश करें। उसके बाद जो है अब इस प्रोसेस के अंदर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक एग मैच्योर होगा, इसके अंदर मल्टीपल एग्स, और ये काउंसल करना डॉक्टर के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। सही, रप्चर मतलब कैसे? ये भी किसी दवाई देकर ही रप्चर किया रहता है? जी, ये हम जो कहते हैं उन्हें जी, 2 इज कंपनी 3 इज क्राउड। अच्छा, तो रप्चर जो है वो एलएच सर्ज होती है। अच्छा, उसको जब हम देते हैं तो वो जो ये अंडे नॉर्मली एक थैली होती है पानी की इसके इर्द गिर्द, और फॉलिकल कहलाता है वो, उस फॉलिकल में पड़े होते हैं। जब वो इंजेक्शन हम देते हैं उससे ये रप्चर हो जाता है, वो थैली फट जाती है, एग रिलीज होकर ट्यूब में आ जाता है। सिंगल एग जिस वक्त ये ट्रीटमेंट चल रहा होता है, देयर इज़ अ सिचुएशन लाइक कि देयर कैन बी मैनी एग्स, यस। लेकिन आईवीएफ जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है उसमें तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप एक एग उसमें ट्रांसफ़र करें एम्ब्रियो में, वो यूट्रस में, या 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दें। वो तो आपके एक एम्ब्रियो एक बच्चा पैदा करेगा या 2। लेकिन ये जो चलता है एवोल्यूशन इंडक्शन, लोग ट्विन के लिए भी ऑप्ट करते हैं, वो कहते हैं हम बार बार नहीं करा सकते तो एक साथ ही फैमिली कंप्लीट। हमारे यहाँ ट्रिपलेट भी हुए हैं, ट्विंस भी हुए हैं माशाल्लाह काफी। देखिए ये जो है ना ट्विंस और ट्रिपलेट्स वगैरह ये होंगे सारे या तो टीआईसी प्रोग्राम में होंगे या यूआई असिस्टेड इंसेमिनेशन। क्या नाम है टीआईसी यूआई, ये क्या है सर? आईयूआई एक होता है असिस्टेड इंसेमिनेशन बाय हस्बैंड। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे स्पर्म का कि जी उनकी तादाद ये होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक की पूरी नहीं है 25 मिलियन, 15 है, लेकिन उसके रैपिड लीनियर सही हैं, मतलब है कि डिज़ायरेबल लेवल तक हैं। तो अब ये हमें पता है जी कुदरती तौर पे तो ये नहीं पहुंच पा रहे स्पर्म। अब हम इनको ये पहली बार लेके आपने फ्रीज कर लिया, दूसरी बार लेके मिला के नहीं, उसी दिन आपने पहले लड़की को मॉनिटर किया, लड़की का एग बना लिया, उसको रप्चर करा दिया, उसी दिन हस्बैंड। अरे सर, एक कॉल जो है बहुत देर से वेट कर रही है, मुझे अभी पता चला, तो हम कॉल अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? थैंक यू। मेरा नाम खान है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी खान साहब। जी बात ये है कि मैं मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। माय एज इज 24 और मुझे तकरीबन 2 साल पहले टेस्टिकुलर कैंसर हुआ था। टेस्टिकुलर कैंसर हुआ था? जी जी, जिसमें मैंने इसको डायग्नोज किया था और इलाज मेरा केमोथेरेपी शौकत खानम से हुआ था। ठीक है। तो अभी जो उन्होंने मुझे रेफर किया है फॉर द नेक्स्ट बच्चे पैदा करने के लिए आईयूआई, क्योंकि मैंने स्पर्म बैंकिंग भी करवाई है, पाकिस्तान में फैसिलिटी मौजूद है स्पर्म बैंकिंग। ठीक है। क्योंकि केमोथेरेपी से स्पर्म सारे गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिससे पे रिजल्ट एजोस्पर्म में आता है, यानी कोई भी स्पर्म नहीं होता। ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने मुझे प्रेफर किया है वो है आईयूआई, वो तो हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं अपने बारे में ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1.5 साल तक इंतजार कर लिया है। अभी मैंने ये पूछना था कि जो मेरे स्पर्म से वापसी आने के चांस क्या है, क्या तरीक़ाकार होगा इसका, तो इसके बारे में प्लीज जरा कंप्लीट डिटेल्स बताइएगा। आपके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं? जी जी बिल्कुल। आप कितने बच्चे प्लान कर रहे हैं? आई होप कि मिनिमम 5 to 6 हो, क्योंकि सुन्नत नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ रियली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी टाइम में मैं अपनी उम्मत पर फख्र करूंगा कि ये ज्यादा हो। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू।
हाँ जी डॉक्टर साहब कुछ कहेंगे? जी मैं मतलब है कि अनफॉर्चुनेट इनके साथ वैसे मतलब हमदर्दी है कि जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 2 बच्चे तो दिए हैं इन्हें, ही इज़ लकी। और इनको गाइड भी किसी ने सही किया था कि इन्होंने अपने स्पर्म वगैरह बैंकिंग करा ली। जी बैंकिंग कराई भी है। और सवाल जो इनका अपने ज़ात से था कि आइंदा क्या स्पर्म पैदा हो सकेंगे या नहीं हैं, इट विल जनरली डिपेंड, नॉर्मली दे डोंट, लेकिन नॉर्मली लेकिन फीमेल के भी जब कीमो वगैरह होती है देन शी कैन नॉट। कोई एरिया इनके वहाँ पे बच गया हो तो कह नहीं सकता मैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग तो मेरा ख्याल है मुश्किल होगा जब तक पूरी रिपोर्टें सामने नहीं सर वो टेस्टिकुलर बायोप्सी करके पता चल जाएगा कि वहाँ पे स्पर्म बन रहे हैं कि नहीं आ रहे? इन सच केसेस मेरा ख्याल है ज़रूरत अंडरस्टूड हो जाता है। हाँ नहीं ऐसी है, अभी ये स्पर्म बैंकिंग है, शुक्र है इनके पास वो है। समटाइम्स यस उसको देखा जा सकता है कि क्या टिश्यू बचा है कोई है। या सारा ही इफेक्ट हो गए और फिर जो या थोड़े बहुत बच गए हैं। ये जो ड्रग्स होती हैं ये बहुत ही कैंसर की तो ये तो मारती हैं सेल्स को। हाँ ये भी है। अच्छा सर एक कॉल है अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी गुड हेल्दी मॉर्निंग फिदा साहब। बिल्कुल ठीक-ठाक, गुड हेल्दी मॉर्निंग हाँ जी एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। और जो हमारे व्यूअर्स हैं सबको थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज? बड़ा अच्छा मौजू है और बड़ा ये इसमें मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब एक आध दिन मजीद भी आ जाएं तो और अच्छा है। हम भी यही सोच रहे थे अभी। काफी वाइड है और काफी यू कैन से कि exactly. हेल्थ इंसान की लाइफ में हेल्थ फूड के बाद ऑब्वियसली मेल और फीमेल्स की जो हार्मनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसमें कोई इंटरप्शन हो तो ये बड़ा अच्छा मौजू है। और कभी कभी डॉक्टर अनवर साहब को भी बुला लें, उनकी भी पढ़ाई निकल जाए। हम कोशिश करेंगे। अच्छा, एक तो मैंने इन्फॉर्मेशन ये लेनी है कि कौन कौन सी ऐसी एलोपैथिक ड्रग्स हैं जो इनफर्टिलिटी काज करती हैं। मसलन एक तो ये जो अभी साहब का फोन आया खान का रावलपिंडी से, उसके दायरे को मसला हो गया है। इस तरह एक और एग्जांपल मेरे माइंड में है कि थायराइड में अगर आयोडीन की रेडिएशन मेल या फीमेल को की जाए तो मेरा ख्याल है वो इनफर्टाइल हो जाता है। आई थिंक सो। तो क्या आयोडीन की रेडिएशन के थ्रू अगर उसको वो हो तो उससे भी इनफर्टिलिटी के चांस होते हैं? तो ऐसी कोई और ड्रग्स हैं जो इनफर्टिलिटी काज करती हैं? और सेकेंडली विटामिन ए और ई को अगर हाई डोज में दिया जाए 30,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए अलॉन्ग विद 100 मिलीग्राम ऑफ विटामिन ई, तो क्या वो एन ओव्यूलेशन इन फीमेल और स्पर्म स्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट में हेल्पफुल हैं? ये तो विटामिन अगर इन दो को हाई डोज में मिला के दिया जाए। अच्छा। और एक और इन्फॉर्मेशन आपसे ये पूछनी है कि एक फीमेल है, मैरिड है, उसकी एक बच्ची है, उसको एटॉपिक प्रेगनेंसी हुई है कोई 3 ईयर बैक। अच्छा ठीक है। अब मजीद उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उसने ये इनफर्टिलिटी इंड्यूस की जो ड्रग्स हैं वो ले रही है, तो उसके लिए क्या एडवाइस हो सकती है डॉक्टर? ठीक है जी फिदा साहब, सारे सवाल क्या है जवाब देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर जी। सबसे पहले तो विटामिन ए और ई का जो रिलेशन है उनका इनफर्टिलिटी की एग प्रोडक्शन और स्पर्म प्रोडक्शन से कोई इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप नहीं है। जनरल हेल्थ में अगर डेफिशिएंसी है और वो इस्तेमाल की जाएं तो वो अलग है, मगर इनफर्टिलिटी से जहाँ तक उनका वो पूछ रहे थे कि क्या उससे अंडे बनने शुरू हो जाएंगे या स्पर्म की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी या बनने शुरू, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्पर्म के जहाँ तक मतलब है कि बड़ी लिमिटेड ड्रग्स हैं जो स्पर्म बनाने के अंदर मददगार साबित होती हैं। उसमें सर कुछ डिजीजेस जिस तरह मम्स की तरह के डिजीजेस होते हैं ये भी इनफर्टिलिटी करा देते हैं ना मेल में? ये तो बड़ा मेजर फैक्टर है। मम्स ये तो टोटली खत्म हो जाते हैं। मतलब है कि हाँ, वो जो पैरोटिड ग्लैंड में जब मम्स हो जाते हैं। हाँ जी, टोटल तो नहीं होते लेकिन बाज 90% केसेस के अंदर बड़ा एडवर्स इफेक्ट होता है। और पता है तब तो उनको पेशेंट्स को पता भी नहीं होता, बाद में पता चलता है कि अच्छा मम्स की हिस्ट्री है तो इस तरह हुआ है, बचपन में हुआ होता है। ये पेशेंट वो ज़्यादातर एज़ोस्पर्मिक में चले जाते हैं या बहुत ही लो काउंट के अंदर चले जाते हैं, तो ये बिल्कुल इसके बम्प इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। जब मम्स के बीच में क्या एहतियात करनी चाहिए कि मम्स तो फिर हमारे हो गए ना, बस हो गए, कुछ नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं, दुआ। ये तो ऐसे ही है जैसे आपको फीवर हो गया तो हो गया, हाँ, फ्लू हो गया तो हो गया, वायरस है उसको वायरस क्या कर सकते हैं, वो तो कुछ भी शैतानी कर सकता है।
डेंगू का चल रहा है मगर वो चलो एपिडेमिक नहीं होता तो मम्स का भी उसका अफेक्ट होता है। बाकी और जो इसके अंदर ड्रग्स हैं इनका जो सवाल था कि जी कौन सी ड्रग्स और अफेक्ट कर सकती हैं, कोई और है जी? हम एक दवा यहाँ पे है जो स्पर्म प्रोडक्शन में बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल होती है और उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। ओवरडोज कर दें तो प्रोक्सीड प्लस के नाम से आती है अच्छा। एक ड्रग, वो मेल इनफर्टिलिटी में जो स्पर्म जिनके थोड़े कम हैं अगर वो लोग इस्तेमाल फॉर्मेशन में करें हेल्प तो उसमें करती है, हेल्प ठीक है। करती है। हाँ, ठीक ये है। बड़ा लंबा प्रोसेस है, 3 माह में स्पर्म बनता है। इतने से नुक्ते से वो स्टार्ट लेता है जिसको स्पर्मेटोजूनिया कहते हैं, फिर स्पर्मेटोसिस्ट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्म, फिर स्पर्मेटोजोआ, एक लंबा साइकिल है जी। जो आज स्पर्म मिला वो 72 दिन पहले पैदा हुआ। ओह, अच्छा जी। हाँ, तो हमें हिस्ट्री लेते वक्त मरीज का ये भी देखना पड़ता है कि लास्ट 3 मंथ्स में ये कहीं बीमार तो नहीं पड़ा, ये तो भी इनकी फॉर्मेशन जो होती है कॉम्प्रोमाइज होती है। कोई ऐसी कोई हैवी ड्रग्स तो इस्तेमाल नहीं की थी इसने इस पीरियड में कि उसकी वजह से, तो एक रिपोर्ट पे हम इसलिए फैसला भी नहीं कर पाते। ठीक है। एक और जो पहले किसी सर मुझे पता लग रहा है हम एक प्रोग्राम में भी ये पूरी बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेगमेंट का टाइम जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया। सर आप एक रिपोर्ट में फैसला नहीं करते ना, इस तरह लग रहा है मुझे ये प्रोग्राम में अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा बातें करने को, लेकिन जी प्रोग्राम का जो है इस सेगमेंट का जो है वो टाइम जो है वो टोटली ख़त्म होता जा रहा है। और यहाँ मुझे बड़े अफसोस के साथ डॉक्टर साहब को थैंक यू करना पड़ा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कुछ आपके प्रोग्राम के उस तवज्जो से कहना चाहूँगी कि जो लोग हमारे यहाँ से मतलब ट्रीटमेंट करवा के गए हैं और जिनके आंगन में फूल से बच्चे खेल रहे हैं तो वो मतलब है कि एंजल ट्रस्ट में आके कुछ डोनेट करें। क्या बात है। ताकि ये है कि जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि दुखी इंसानियत की खिदमत करना इबादत है, इसलिए आप लोग इस कार्य खैर में हिस्सा लें, इसका अजर अल्लाह आपको देगा इंशाल्लाह। और ऐसा ज़रूर कीजिएगा। और वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगा हमारे पास ऑलपर्स लाइट का 5 पार्ट गाइड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल का फ्राइडे फील, जिसमें हमारे साथ होंगे योगी वजाहत साहब। कहीं मत जाएगा व्यूअर्स, विल बी राइट बैक।